दोस्तों यूरोपियन यूनियन कमीशन जो है उसके तमाम के तमाम जो जो लीडरशिप है 21 ईयू कमिश्नर जो थे, जो कैबिनेट मेंबर्स हैं ईयू प्रेसिडेंट की, वो तमाम जो है वो एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पावर्ड बस में हैदराबाद हाउस गए। यूरोपीय यूनियन के 22 टॉप लीडर्स ऑफ यूरोप, इन लीडर्स ने इंडिया का विजिट किया और ये 22 टॉप लीडर्स भारत में हाइड्रोजन बस पर ट्रेवल करते रहे। है ना मजे की खबर, इंटरेस्टिंग न्यूज है। आप क्या कहेंगे कि भारत जो है वहां पर आप देख रहे हैं कि वो ग्रीन एनर्जी की तरफ भी जा रहे हैं, उनके यहाँ कई लोग विजिट कर रहे हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है उन्होंने भी विजिट किया भारत को। पाकिस्तान में हमें कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इंडियंस को बड़े अच्छे से पता था कि किस तरह इस चीज को दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करना है कि वी आर फॉर द ग्रीन एनर्जी, वी आर फॉर द क्लीन एयर। टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, इन्होंने ये बनाई। तो जब वो हैदराबाद हाउस के सामने जहां पर मीटिंग थी, मोदी साहब के सामने पहुंचे उनसे मिलने के लिए, तो पीछे उस बस को भी देखा जा सकता था, हाइड्रोजन बस पर, जिस पे वो वहां पर पहुंचे थे। अब देखें, ये एक बड़ी मैसेज है, भारत की तरफ से ये मैसेज है। वो किसी आम गाड़ियों में बड़ी लेविश मर्सिडीज या वो उस रोल्स रॉयस में उनको बिठाकर ला सकते थे, लेकिन हम कहाँ हैं, मुस्लिम उम्मा कहाँ है, अरब लीग कहाँ है, डोंट एग्जिस्ट। इसमें जो देखने को मिला वो ये हुआ कि भारत में जो हाइड्रोजन बस चलती है, यानी नो एमिशंस, नो कार्बन, नो एनवायरमेंट पोल्यूशन, ऐसी हाइड्रोजन बस में यूरोपीय यूनियन कमिश्नर्स बैठकर उस मीटिंग के लिए पहुंचे। यानी भारत में यूरोप के टॉप 22 लीडर्स हाइड्रोजन बस में सफर कर रहे हैं। आप ये देखें, कैन यू इमेजिन, देखें ये जो बात कही जाती है ना, हाइड्रोजन बस और एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए, पहले कभी ये एक क्या कहते हैं, क्लीशे होता था, या पहले कभी ऐसा कहा जाता था, ऐसा समझा जाता था कि ये सब कुछ वेस्ट के पास है, ये बातें वेस्ट में की जाती हैं, ये यहाँ की मगरिब की बातें हैं। जो पोल्यूशन की बात की जाती है उसको खत्म करने की, वहां पर देखो कौन सी अब उन्होंने नई चीज कर ली, अब ये वाली इनोवेशन आ गई, अब ये जदीद वो चीज आ गई। अब आप ये देखिए कि यूरोप के लीडर्स, टॉप 22 लीडर्स कहां पर सफर कर रहे हैं, भारत में, और किस पर सफर कर रहे हैं, हाइड्रोजन बस पर। तो जब वो हैदराबाद हाउस के सामने जहां पर मीटिंग थी, मोदी साहब के सामने पहुंचे उनसे मिलने के लिए, तो पीछे उस बस को भी देखा जा सकता था, हाइड्रोजन बस पर, जिस पे वो वहां पर पहुंचे थे। अब देखें, ये एक बड़ी मैसेज है, भारत की तरफ से मैसेज है। वो किसी आम गाड़ियों में बड़ी लेविश मर्सिडीज या वो उस रोल्स रॉयस में उनको बिठाकर ला सकते थे। अगर पाकिस्तान में होता तो रोल्स रॉयस, मर्सिडीज और इस तरह की बड़ी महंगी गाड़ियां होती हैं जिसमें ये सब लीडर्स बैठकर जा रहे होते। ऐसे ही होता है, हम देखते हैं। और रेड कारपेट तो कोई गांव में भी जाए ना, वहां पर लीडर, प्रेसिडेंट जरदारी की एक दफा ये चलती रही वीडियो कि वो एक जगह, गांव की कोई जगह थी, कोई ऐसी जगह थी, और वहां पे अंधा ना बंदा पता नहीं किस जगह पर वो उतरे, छोटी सी, और वहां पे उनके हेलीकॉप्टर से उतरने से पहले रेड कारपेट बिछाया गया था। ये देखिए, ये अपनी अपनी ट्रेडिशंस या अपना अपना कल्चर है। मैं आपको कल्चर की बात बता रही हूं, भारत ने कल्चर अपना कैसे एनहांस किया है, कैसे एक्सेल किया उसके अंदर, कि वो इसको ले गए हैं एमिशनलेस, कार्बनलेस, एनवायरमेंट फ्रेंडली, और इस तरीके से अब वो दिखाते हैं इसको। ये मैसेज है ना, उन्होंने कहा जी ये जो टॉप लीडर्स आए हुए इनको हम हाइड्रोजन बस में लेकर जाएंगे। तो हाइड्रोजन बस में वो तो हर तरफ ये खबर चल रही है, जब ऐसा नजर आएगा होगा तो ये होगी ना। तो आई लाइक इट वेरी मच। देखिए, बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा कॉज है, और वहां पे मोदी साहब जब भी किसी बड़ी उसमें समिट में, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो वो इस पे जरूर बात करते हैं एनवायरनमेंट, और भारत बहुत ज्यादा काम कर रहा है एनवायरनमेंट पे, बहुत ज्यादा उसने अपना बजट भी उसके ऊपर लगा। दोस्तों यूरोपियन यूनियन कमीशन जो है उसके तमाम के तमाम जो जो लीडरशिप है, 21 ईयू कमिश्नर जो थे, जो कैबिनेट मेंबर्स हैं ईयू प्रेसिडेंट की, वो तमाम जो है वो एक
हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पावर्ड बस में हैदराबाद हाउस गए। इंडियंस को बड़े अच्छे से पता था कि किस तरह इस चीज़ को दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करना है कि वी आर फॉर द ग्रीन एनर्जी, वी आर फॉर द क्लीन एयर। टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, इन्होंने ये बनाई। अब जारी बात है, वो कहते हैं जी हमने तो अ बस पावर्ड बाय हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी दिल्ली हैदराबाद हाउस पहुंची है, और सारे लोग उसमें बैठे हुए थे, तो ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है। सो इंडिया ने बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना, एक मैसेज दिया कि जनाब हमने तो 2070 तक वैसे ही हर चीज़ जो है वो क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाना। समझ रहे हैं बात को, कि हमने वैसे ही सीधे की सीधा क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाना है। दिस इज़ अ मैसेज, ये मैसेज है उनका। अब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक तो उनको ये पैगाम दे रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन इज़ वेरी मच कॉन्शियस इस हवाले से। अब क्या क्या डिस्कस हुआ, बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। इट वाज ऑल बिजनेस, इकोनॉमी, ट्रेड, डेवलपमेंट, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई, इन चीज़ों के ऊपर फोकस हुआ है। ठीक है जी। और आप अगर देखें, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी यूरोपियन यूनियन के साथ जो पार्टनरशिप है वो बड़ी नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। अब ये चीज़ क्या पाकिस्तान कह सकता है यूरोपियन यूनियन को? बिल्कुल कह सकता है, लेकिन हमारे मसले ही बड़े डिफरेंट हैं। हमारा मसला ये है कि भाईजान सुइसाइड धमाका हो गया। हमारा मसला ये है कि वो रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर जो है ना, वो हमें मिलिटेंट लोग पकड़ लिए। हमारी प्रॉब्लम ही है, हम तो हमारी वीडियो तस्वीर ही ये चलती है। इंडिया कह रहा है जनाब आए इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में आके काम करें, आए हमारे साथ। इससे पहले कि इंडिया यूरोपियन यूनियन को ऑन बोर्ड ले, यूरोपियन यूनियन तो तब इंडिया पहुंची है जब सारे का सारा इंडिया जो है वो यूरोप के साथ अपनी लाइन सेट कर बैठा है। अब फॉर एग्जांपल मैं पूछूं, वो अब बातें वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, लिमिटलेस, जितनी मर्जी आप हमसे काम करा लें।